तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र सरकार के सर्वदलीय बैठक के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ संपर्क साधा है। केंद्र सरकार पहलगाम आतंकी हमले के बारे में जानकारी देगी। बैठक में विपक्षी नेताओं को जानकारी देगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रीफिंग देंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां आज पहलगाम आतंकी हमले पर केंद्र सरकार की सर्वदलीय बैठक है। बैठक के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से संपर्क साधा है। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, सर्वदलीय बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से यहाँ पर जो एक्शन मोड में सरकार देखने को मिल रही है, कल बड़े फैसले लिए गए। उसके बाद विपक्षी दलों को यहाँ पर भरोसे में लेना है और केंद्र सरकार की ओर से ये पहल कल से शुरू की गई है। कल जो वरिष्ठ मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनकी ओर से विपक्षी नेताओं से संपर्क साधा गया है। गृह मंत्री अमित शाह भी विपक्षी नेताओं के संपर्क में है। कल ही नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी ने इस आतंकी हमले को लेकर यहाँ पर फोन किया था गृह मंत्री अमित शाह को और उनसे बात की थी। तो ऐसे में एकजुटता नजर आ रही है विपक्षी दलों के बीच कि सामूहिक नेतृत्व के साथ आतंकवाद का एक करारा जवाब दिया जाए और इसी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए आज सरकार नजर आएगी। शाम 6 बजे ये बैठक बुलाई गई है, ये जानकारी मिल रही है, जिसकी अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल रहेंगे और वो ब्रीफिंग देंगे। यानी जो विपक्षी नेता हैं उनको पूरी जानकारी दी जाएगी, उनको भरोसे में लिया जाएगा, उनके सुझाव लिए जाएंगे, उन पर सरकार विचार करेगी। यानी पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले विपक्षी नेताओं को भरोसे में लिया जाएगा। ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें 5 दलों वाले जो पार्टी है, 5 सांसदों वाली पार्टी, उनके नेताओं को संसदीय पार्टी के जो प्रमुख हैं नेता, उनको आमंत्रित किया गया है। यानी इसमें जो एनडीए के जो दल हैं, घटक दल, वो भी शामिल होंगे और साथ ही प्रमुख विपक्षी दल के नेता भी शामिल रहेंगे। लेकिन सीडब्ल्यूसी बैठक के बाद कांग्रेस को तय करना है कि इस बैठक में वो क्या शिरकत करेगी या नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में ये बताया जा रहा है कि क्योंकि इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, गृह मंत्री इसके अलावा विदेश मंत्री इसको ब्रीफ करेंगे। तो ऐसे में बड़े सवाल है कि इस बैठक में एक सामूहिक एकजुटता वो बनकर उभरे, ये कोशिश रहेगी। इससे पहले एक सकारात्मक मैसेज विपक्ष की ओर से दिया गया था, लिहाजा इस बैठक पर नजरें रहने वाली हैं। करीब 6 बजे ये बैठक शाम को आज प्रस्तावित है। इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा क्योंकि विपक्षी नेताओं से अभी भी बातचीत चल रही है। बिल्कुल प्रदीप, क्योंकि कल जिस तरह से देखे कि सामूहिक एकता की बात कही जाती थी, विपक्ष की तरफ से भी कही जाती थी और एक बयान कांग्रेस की तरफ से सामने आया था। पवन खेड़ा ने कहा था कि हम इस पूरे मामले को लेकर सामूहिक एकता दिखाएंगे और सरकार से मैं मांग करता हूं कि वो सर्वदलीय बैठक बुलाए। तो उनका शिरकत करना अगर नहीं करते तो कई बड़े सवाल भी खड़े करेगा। देखिए, बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव पारित करने वाली है, आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा मैसेज वो देंगे इस रेजोल्यूशन के जरिए। तो ऐसे में सर्वदलीय बैठक में जो सरकार की ओर से और गृह मंत्री, इसके अलावा विदेश मंत्री ब्रीफ करेंगे, क्योंकि पूरी विदेश नीति का खाका और इसके अलावा जो आंतरिक सुरक्षा, इसके अलावा जिस तरीके से जो आतंकवादी हमला हुआ उसका घटना स्थल का दौरा किया था, वहां पर पीड़ितों से मुलाकात की थी, गृह मंत्री ने पूरा ब्यौरा उनके पास है। कल जब वो सीसीएस की बैठक के लिए पहुंचे थे तो एक लाल फाइल उनके हाथ में देखी गई थी जो काफी संवेदनशील मानी गई। तो ऐसे में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का करारा जवाब देने की तैयारी सरकार की आगे देखने को मिल सकती है। इस बीच प्रतिबंध लगाए गए हैं पाकिस्तान की ओर से, भले ही दिखावे के तौर पर बैठक बुलाई जा रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी ये एहसास है कि एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है और भारत की ओर से देर सबेर इसका जवाब दिया जाएगा, जैसे कि पहले पूर्ववर्ती आतंकी हमलों के दौरान देखा गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं डरा हुआ पाकिस्तान एक फेस सेविंग की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ बिल्कुल प्रदीप, अब देखना पाक भी कहीं ना कहीं घबराया हुआ जरूर है। बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।